हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, संस्कृत भाषाएं महत्वम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा से मिस प्रोनाउंस हो जाएगा क्योंकि संस्कृत है, एज यू नो दैट, थोड़ा से होता है। धन्योम भारत देशा यस्त्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव देशो भावनी शब्द संदेहो प्रवासनी सुरभा रति। ठीक है। इसका मतलब क्या है? धन है ये भारत देश, धन है ये भारत देश, जहाँ पर यस्त्र, जहाँ पर जो जनमानस है, जनमानस को पवित्र करने वाली है। ठीक है, जनमानस को पवित्र करने वाली है। ठीक है, जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस का मतलब पवित्र करने वाली, जनमानस का मतलब यानी कि लोग। भव वादनी शब्द संदो प्रवासनी सुर भारती। भव भावों को उत्पन्न करने वाली, भव भावों को उत्पन्न करने वाली। ठीक है। शब्द समूह को जन्म देने वाली, देववाड़ी सुशोभित हो रही, सुभारती का मतलब सुशोभित हो रही, खिल रही है। विद्यामनेषु निखिलवेषु वाड्मेषु अस्य वाड्मयस्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न चाय वर्तते। इसका मतलब क्या होता है बेटा? विद्या में, सभी वर्तमान साहित्यों में, विद्यामनेषु निखिलवेषु वाड में, यानी कि सभी वर्तमान साहित्यों में जितने जितने भी लिटरेचर हैं, वाड में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न चा। ठीक है, चा वर्तते, वर्तते, थोड़ा सा इसको हटाते, यानी कि सभी वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। वर्ड में यानी कि इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। ठीक है, सुसंपन्न चा वर्तत्य। इवमेव भाषा संस्कृत नापि लोके प्रथम अस्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? यही भाषा आज संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारता ग्रंथ चत्वारि सर्व उपनिषद अष्ट पुराणी अन्य महाकाव्य नाट्यादि लिखित संति। इसका मतलब क्या होता है? हमारे रामायण, अस्माकम भाषाएं, अस्माकम रामायण, रामायण महाभारत, ठीक है, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं, चत्वारेद सर्वोपनिषद है। ठीक है, और 18 पुराण है। अष्टदश, अष्टदश का मतलब क्या होता है? 18। अन्यानी चा महत्वकान महत्वकाव नाट्यानि असंभव भाषा लिखित संति। इसका मतलब और महाकाव्य है, नाटक है, नाटका, ठीक है, नाटका आदि इसी भाषा में लिखी हुई है, यानी कि जितने भी भाषा में सब चीज़ें लिखी हुई हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। इवमेव भाषा सर्वसामी जननीति मन्याते भारत देशा। इसका मतलब क्या होता है? सभी भाषा, सभी आर्य भाषाओं की जननी वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाती है। ठीक है, जननी भाषा मानी जाती है। ठीक है, सभी भाषा, सभी आर्य भाषाओं की जननी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा जानी जाती है। संस्कृत गौरव बहु विद्या यत्र व्यापकत चा न कस्यचित् दृष्ट विषय। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रव है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरवस्य दृष्टि मानिने समुक्त चा दंडिना। इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत के गौरव की दृष्टि में रख के आचार्य परवरदंडी ने कहा था। आचार्य परवरदंडी, दंडिना का मतलब है यानी कि आचार्य हैं इनके, उन्होंने ये बात कही थी कि संस्कृत नाम दैवी वाग्मत महाश्री। संस्कृत को महाश्रियों ने देववाणी कहा है, संस्कृत को महाश्रियों ने देववाणी कहा है। ठीक है, संस्कृत साहित्य सरस वाक्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और वाक्य सुनिश्चित है। तस् गद्य पद्य ललित भाव बोधनम आदित्य श्रुत्रम वर्तते।
उसके गद्य और पद में सौंदर्य के भावों की बोध कराने की क्षमता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अद्वितीय श्रुतिमा वर्धन्ते थे। ठीक है, उसकी अद्वितीय श्रुति मधुरता विद्यमान है। ठीक है, तो आज हम इतना पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट होता है संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत के साथ इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो थोड़ा थोड़ा से आप लोग इसको शेयर कर दिएगा, क्योंकि 12th क्लास के सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू।